please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने एक सड़क पर लाल गाड़ी को गिराकर उसमें तोड़फोड़ कर दी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर औरंगाबाद में देखने को मिला, जहां आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने एक लाल रंग की गाड़ी को घेर लिया और उसमें बैठे लोगों को बाहर निकालने लगे। हालांकि इससे पहले कि गाड़ी में बैठे लोग उतर पाते, कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गाड़ी के खाली होते ही प्रदर्शनकारियों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और फिर डंडों से उसमें तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि तोड़फोड़ के दौरान वहां एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के वहां से जाते ही एक प्रदर्शनकारी ने लाल रंग की गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट गए, लेकिन उन लोगों का हंगामा सड़क पर बदस्तूर जारी रहा। हंगामे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी आगजनी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए, जबकि वहां मौजूद कुछ प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे और आगजनी की खबर मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उग्र देख पुलिस वालों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर पथराव करते नजर आए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, फिर भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को दौड़ाना बंद नहीं किया। सड़क पर हंगामे की वजह से वहां से गुजर रहे कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ गए, जिनको पुलिस ने सही सलामत बचा लिया। बेकाबू हो चुके आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अर्धसैनिक बल की मदद से लाठीचार्ज किया, जिससे बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगे, जिनको पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। इतना ही नहीं, औरंगाबाद के ही कई और हिस्सों में भी मराठा आरक्षण आंदोलन का असर दिखाई दिया। आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने एक इलाके में बाजार को बंद कराकर धरना दिया। हम इस महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के लिए ये आंदोलन उग्र स्वरूप तीव्र स्वरूप से कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। न्यूज 18 को कांग्रेस सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पार्टी 2019 से पहले प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देना चाहती है। खबर है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका के ज्यादा सक्रिय होने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रियंका अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के लिए और ज्यादा समय निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुछ लोग कई फीट पानी के बीच बच्चों को कंधे पर बिठाकर उनको रास्ता पार करवाने लगे। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया और नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से सड़कों और मैदानों में कई फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। भारी बारिश की वजह से शहर के आसपास के कुछ इलाकों में मकान भी पानी में डूबे दिखे। वहीं हाईवे के पास पार्वती नदी में उफान आने की वजह से वहां की सड़कें पानी में डूब गईं, जिसके बाद लोग रास्ते में ही फंस गए और किनारे पर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करने लगे। वहीं भारी बारिश के बाद सागर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि मकान और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। रिहायशी इलाके में पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि 18 घंटे तक हुई बारिश की वजह से सुनार नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। नदी का पानी सड़कों पर पहुंचने की वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों को खाली करा दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की मसूरी में इमारत गिरने के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर अवैध इमारत बनने की अनदेखी करने का आरोप है। इन पर काम में लापरवाही बरतने का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में जीडीए के एक असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर का नाम भी दर्ज है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ने मुजफ्फरपुर के सरकारी बालिका गृह में 29 लड़कियों के रेप का मामला सदन में उठाया और आरजेडी के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। पार्टी ने इस मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिसकी इजाजत नहीं मिली। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। इस हंगामे के बीच नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मुजफ्फरपुर में लगातार 29 बच्चियों के साथ शोषण किया गया, जो इसमें लिप्त पाए गए, उसको सरकार जो है बचाने का काम कर रही है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार खड़े हुए, लेकिन जब विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ तो सदन में मौजूद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला। जो लोग भी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। सरकार के जवाब के बाद भी विपक्ष ने सदन में हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। विपक्ष ने इस मसले को लेकर सदन के बाहर भी नीतीश सरकार पर हमला जारी रखा।
और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबी ब्रजेश ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की। जो इसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर हैं, ये तो सुशील मोदी जी के विधानसभा के चैम्बर में बैठे हुए रहते थे, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला तेज होता देख सत्ताधारी जेडीयू ने भी विपक्ष को उसी लहजे में जवाब दिया। न्यायालय के सक्षम आदेश के अनुरूप खुदाई की गई, वहाँ पे खुदाई में अब तक नहीं मिला, फोरेंसिक की जांच के लिए मिट्टी को भेजा गया है। तो ज्ञान का अभाव है तो उसमें हम क्या मदद करें। सरकार का दावा है कि मामले से जुड़े किसी भी रसूखदार को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का हमला सरकार पर जारी है। कांग्रेस ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को लिखी चिट्ठी में कहा कि राफेल विमान सौदे में गोपनीयता संबंधी शर्त को लेकर मोदी सरकार ने संसद में झूठ बोलकर देश को गुमराह किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के समय जवाब में कहा था कि राफेल की कीमतों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना देश हित में नहीं है। पीएम ने सौदे में पारदर्शिता का दावा किया था, जबकि रक्षा मंत्री ने उसी दिन 2008 की गोपनीय समझौते का हवाला देते हुए विमानों की कीमत बताने से इनकार कर दिया था। बारिश की वजह से एनसीआर के लोगों को लंबे वक्त के बाद साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। हवा में घुले जहरीले कणों पर नजर रखने वाली एजेंसियों के मुताबिक यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में जब से प्रदूषण की मॉनिटरिंग शुरू हुई है, तब से इतनी साफ हवा पहले कभी नहीं रही। बीते शनिवार को नोएडा में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 44 रहा, जबकि गाजियाबाद में AQI का स्तर 47 रिकॉर्ड किया गया। एजेंसियों के मानकों के हिसाब से AQI का स्तर 50 से कम होने पर हवा को साफ माना जाता है। शनिवार के अलावा जुलाई के बाकी दिनों में भी नोएडा और गाजियाबाद में AQI का स्तर 50 से 100 के बीच में ही बना रहा। AQI के इस स्तर को संतोषजनक माना जाता है। मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि लगातार बारिश की वजह से हवा में जहरीले कण ठहर नहीं पा रहे हैं और लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 5 लोगों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इसके साथ ही पुलिस ने 20 जुलाई को हुए तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया और हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के समय मनीष नाम के एक आरोपी ने तीनों की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष ने बताया कि कृष्णकांत नाम का लड़का उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था। अपनी बहन की इज्जत बचाने की खातिर उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर कृष्णकांत, उसकी बहन प्रियंका और उनकी मां मंजू की हत्या कर दी। तीनों की हत्या के बाद आरोपियों ने कृष्णकांत और उसकी बहन प्रियंका के शव को नहर में फेंक दिया। घर में मंजू का शव मिलने के बाद से ही पुलिस उसके बच्चों की तलाश में जुटी थी। जांच की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस मनीष और उसके साथियों तक पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के भीमवरम में प्रदर्शन कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो वो धक्का मुक्की करने लगे। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस ने पूरे राज्य में एक दिन के लिए बंद बुलाया, जिसके तहत राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भीमवरम में विरोध के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के नेता पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के बाद भी वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। साथ ही वहां कई इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वाईएसआर कांग्रेस के इस बंद का असर आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिला, जिससे पुलिस की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। प्रकाशम जिले में वाईएसआर कांग्रेस के विरोध को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया। हंगामे की आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात दिखे। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बाद भी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कुछ इलाकों में वाईएसआर कांग्रेस को समर्थन जरूर मिला, लेकिन ज्यादातर जगहों पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलने का फैसला किया, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन दुकानों को भी बंद करा दिया। पुलिवेंदुला में वाईएसआर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बसों की आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर डेरा जमा कर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। वाईएसआर कांग्रेस को राज्य की कई पार्टियों और संगठनों का भी समर्थन मिला, जिनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम जन जागृति समिति जैसी पार्टियां शामिल हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने बंद के बहाने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और उस पर आंध्र प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। विशाखापट्टनम में पार्टी नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया।
पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। उधर विजयवाड़ा में भी हंगामा कर रहे वाईएसआर कांग्रेस के 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वाईएसआर कांग्रेस ने विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र सरकार को कोसने के साथ राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए।